हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर नामक अध्याय के वीडियो लेक्चर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल के विरेचन में अर्थात निर्माण की आज हम लोग तीसरी विधि पढ़ेंगे। दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एल्कोहल के निर्माण में दो विधि को पढ़ लिया था। पहला था हाइड्रोबोरोनॉन ऑक्सीकरण विधि द्वारा और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। क्लियर। आज इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल के निर्माण में तीसरी विधि पढ़ेंगे जो है ईथर के जल अपघटन द्वारा। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, ईथर के जल अपघटन द्वारा हम लोगों को निर्माण करना है एल्कोहल का। क्लियर। जैसा कि आप जानते हैं, ईथर को हम लोग बोलते हैं ROR-। क्लियर। तो जो ROR- है इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, और इसकी अभिक्रिया हमको कराना है जल के साथ। देखिए, सबसे पहले आप लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये हो गया ईथर। और ईथर की अभिक्रिया हम लोग कराएंगे जल के साथ H2O। क्लियर। जब जल के साथ हम लोग कराएंगे तनु अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में, यह है 4। क्लियर। जब उसकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो जो जल है सबसे पहले यह दो खंडों में विभाजित होता है। पहला H+ के रूप में और दूसरा इसका बंध टूटता है OH- के रूप में। क्लियर। तो जो ईथर है, ईथर का यहाँ से ये बंध ब्रेक होता है और इस प्रकार से कि यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है, जिसके कारण इस पर आता है माइनस, और यह कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जिसके कारण इस पर आता है प्लस। क्लियर। तब ये जो H और OH हैं यहाँ से चलकर इस पर आक्रमण करते हैं ईथर पर। तो जब ईथर पर आक्रमण करते हैं तो ये जो H+ है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए, CH3 CH2 यहाँ पर O। क्लियर। और इस O में ये जो H है आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो ये जुड़कर बनाएगा OH। क्लियर। तो ये हमारा निर्माण हो गया एल्कोहल। अब देखिए, ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से ये बॉन्ड फ्री है, ये प्लस में है और इसमें आकर जुड़ जाएगा माइनस, तो यहाँ से एक और बन जाएगा उत्पाद के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसमें आकर जुड़ जाएगा OH, क्योंकि OH माइनस में है और C+ में है, तो प्लस और माइनस जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो यहाँ होगा OH। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी हम लोग का एल्कोहल हो गया और ये भी एल्कोहल हो गया। ये एक एल्कोहल यहाँ है और एक एल्कोहल यहाँ है, दोनों को मिला देंगे कितना होगा 2CH3CH2OH। क्लियर। ये निर्माण हो गया एल्कोहल का। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये है ईथर, और ईथर के हमने एक अणु को लिया और उसका जल अपघटन कराया। जल अपघटन कराने पर इसमें यह देखा गया एल्कोहल के दो अणु प्राप्त हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंसी में, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में। क्लियर। तो जब भी हम ईथर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तनु अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में,
तो वहाँ पर एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होता है। क्लियर? आइए इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, जब किसी ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, जब कोई ईथर हो, यदि इस ईथर को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, तो जब गर्म किया जाएगा तो ईथर के 1 मोल, यहाँ पर कितने मोल हैं? 1 मोल। तो यह ईथर के 1 मोल से एल्कोहल के 2 मोल तैयार किए जाते हैं। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने पर 1 मोल यहाँ एल्कोहल का मिला, 1 मोल यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। इस जिसको हम लोग बोलते हैं अणु, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं। क्लियर? तो इतना बात याद रखिएगा दोस्त कि जब भी हम ईथर को या ईथर का जल अपघटन कराते हैं उच्च दाब पर H2SO4 की उपस्थिति में, तो 1 मोल जो ईथर होगा वह निर्माण जब करेगा, जब प्रोडक्ट बनाएगा, तो वहाँ से 2 मोल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्लियर? आइए दोस्त, अब एल्कोहल की अगली निर्माण विधि हम लोग पढ़ेंगे एस्टर के जल अपघटन द्वारा। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, एस्टर के जल अपघटन द्वारा हम लोगों को ज्ञात करना है एल्कोहल। देखिए एस्टर क्या होता है। हम लोग एस्टर को बोलते हैं RC डबल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड R, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्लियर? अब इस एस्टर का जल अपघटन कराना है। देखिए CH3C डबल बांड O सिंगल बांड O सिंगल बांड CH2CH3। क्लियर? ये है हम लोग का एस्टर। इस एस्टर की अभिक्रिया हमको करानी है जल के साथ, अर्थात H2O। जब जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो जल है यह भाप के रूप में है। क्लियर? तो ये जो जल है यह भाप के रूप में है। जब इस एस्टर को इस भाप से गुजारा जाता है, वो भी अति ताप पर, मतलब कि सबसे ज़्यादा तापमान पर जब एस्टर को गुजारा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ से जो बंध है ब्रेक होता है। क्लियर? जब ब्रेक होता है तो ये कार्बन बनता है प्लस और ऑक्सीजन बनता है माइनस। जो जल है यह भी अपना बंध तोड़ता है, तो तोड़ने के बाद H प्लस में और OH माइनस में। क्लियर? तो आप जानते हैं कि प्लस हमेशा माइनस के साथ अभिक्रिया करता है और माइनस प्लस के साथ। क्लियर? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है प्लस में, यह माइनस के साथ चला जाएगा, ये OH जो माइनस है ये प्लस के साथ आ जाएगा। तब देखिए निर्माण क्या होता है। यह है CH3C डबल बांड O सिंगल बांड O, और इस O पर आकर जोड़ता है H, तो ये हो जाएगा H प्लस CH3 सिंगल बांड CH2 CH3 सिंगल बांड CH2, और इसके जो बंध फ्री है जो प्लस के रूप में है, इस पर आता है माइनस OH और उससे बंध बनाता है, तो ये आ गया माइनस OH, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। और ये जो प्राप्त हुआ है यह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि जब भी हम एस्टर को या एस्टर का जल अपघटन कराते हैं अति तप्त तापमान पर, अर्थात जल के भाप से यदि गुजारते हैं,
तो गुजारने पर उसमें अम्ल तथा एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर। और उस अम्ल का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्त, यह जो एस्टर का जल अपघटन हो रहा है यह नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन जो होती है वह इम्पोर्टेंट होता है। इसको यह मानकर चलिए कि यह क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर। क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि जितने भी नेम रिएक्शन अर्थात नाम अभिक्रिया आती है वो सभी के सभी अभिक्रियाएं इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर। आइए अब इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, एस्टर पर अति तप्त भाप गुजारने पर, अति तप्त भाप गुजारने का मतलब यह कि जब एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो जो जल है वह भाप के रूप में हो, और जब भाप के रूप में होगी तो उसमें तापमान सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए एस्टर पर जब अति तप्त भाप गुजारा जाता है इसके ऊपर से, तब यह जो एस्टर होता है यह अम्ल, क्लियर, अम्ल तथा एल्कोहल देता है। क्लियर। तो जब भी हम एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं वो भी अति तप्त भाप पर कराते हैं तब निर्माण करता है या निर्माण देती है एल्कोहल तथा अम्ल, और उस अम्ल का नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर। आइए फ्रेंड्स, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्माण में अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। देखिए दोस्त, अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करना है। अपचयन का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना। अब जितना आवश्यकता होगी उतना हम उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। क्लियर। और जितना आवश्यकता होगा वहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। क्लियर। यह है अपचयन। अपचयन का मतलब ये होता है उसमें हाइड्रोजन का जोड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना। तो जितना चाहेंगे उतना उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे ताकि एल्कोहल प्राप्त हो जाए, और जितना हम चाहेंगे उतना ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकाल लेंगे ताकि एल्कोहल बन जाए। क्लियर। देखिए, अपचयन अभिक्रिया में सबसे पहला जो पदार्थ है वह है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का हम लोग अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने का मतलब यह कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और ऑक्सीजन यदि बाहर निकालने लायक होगा तो बाहर निकालेंगे। देखिए, यह है R अर्थात कार्बन, सिंगल बॉन्ड द्वारा यह है कार्बन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर एक बॉन्ड फ्री हो गया कार्बन का और एक बॉन्ड फ्री हो गया ऑक्सीजन का, और इन दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाता है। और इस कार्बन में ये हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस हाइड्रोजन को हम इसके पास दिखा देंगे। क्लियर। और सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन। क्लियर। अब ये सब होने के बाद फिर भी एक बॉन्ड कार्बन का फ्री है तो इसमें एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। क्लियर। और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा OH, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्लियर। तो हमने यह देखा कि जैसे ही यह ऑक्सीजन के और कार्बन के जो डबल बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करने पर एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर आता है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाता है, जिससे निर्माण होता है एल्कोहल का। क्लियर। अब देखिए दोस्त, अब हमारे पास है दूसरा अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका अपचयन कराना है और अपचयन कराकर निर्माण करना है एल्कोहल का। देखिए, जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे तो इस समय कार्बन और ऑक्सीजन के जो दोनों बंध है एक साथ ब्रेक होता है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है,
और इसके बाद इस कार्बन के 2 बंध क्या हो गए, फ्री हो गए। तब देखिए क्या बन रहा है, ये है R सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन, क्लियर, और इस कार्बन के 2 बंध फ्री हो रहे हैं, इसलिए इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है OH, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्कोहल, क्लियर। तो ये सबसे आसान है, केवल यहाँ से ब्रेक करिए बंध को, यहाँ से ऑक्सीजन को रवाना कीजिए, रवाना करने पर कार्बन के 2 बंध फ्री हो जाएंगे, जिसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये निर्माण हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्कोहल, क्लियर। अब देखिए, अब तीसरा हम लोग का अपचयन कराना है कीटोन का। तो जब कीटोन का अपचयन कराएंगे तो सबसे पहले आप जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध है डबल, यहाँ से एक बंध को ब्रेक करेंगे, क्लियर। देखिए ये है R कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा, आगे जुड़ा है फिर से R', क्लियर, और इस कार्बन में जुड़ा है एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जैसे ही यह बंध ब्रेक हो रहा है तो इस कार्बन के एक बंध फ्री हो रहा है और एक बंध ऑक्सीजन के, तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन कार्बन पर जोड़ दीजिए, क्लियर। अब ये हो गया कार्बन के श्रृंखला में OH जुड़ा है। आज जानते हैं कि जब कार्बन के श्रृंखला में OH जुड़ जाता है वह कहलाता है एल्कोहल, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग प्राप्त हो गया एल्कोहल। देखिए तो अब है हमारा अगला यौगिक चक्रीय ईथर, और चक्रीय ईथर का हमको कराना है अपचयन। अपचयन का मतलब इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे और ऑक्सीजन यदि बाहर निकालने योग्य होगा तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। देखिए यह है चक्रीय ईथर। चक्रीय ईथर कैसे बना, इधर देखिए, हम लोग जस्ट पढ़े हैं अभी R को बोलते हैं ईथर। जब यही R और R दोनों आपस में से जुड़ जाते हैं तो इसको बोला जाता है चक्रीय ईथर, क्लियर। R का मतलब कि कार्बन की उसमें संख्या जितना चाहे उतना रख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसलिए उसको एक ही बार बोला गया चक्रीय ईथर। ROR को बोला जाता है चक्रीय ईथर। देखिए चक्रीय ईथर में सबसे पहले जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बंध हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक, या तो इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध या इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध, एक साथ पहले एक हम लोग ब्रेक करेंगे, केवल एक बंध, क्लियर। जब ब्रेक होगा तो इस कार्बन के एक बंध फ्री हो गया और इस ऑक्सीजन के एक बंध फ्री हो गया। इन दोनों फ्री बंधों पर जाकर जुड़ेगा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ है CH2, क्लियर। तो इसके एक बंध फ्री हो रहा है तो इसमें एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है CH2 और इस CH2 में जुड़ा है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन में इसका एक बंध फ्री हुआ, एक बंध फ्री हुआ है, इसलिए यहाँ भी एक आकर जुड़ेगा हाइड्रोजन। अब इसको हम लोग सही क्रम में लिख लेंगे, तो यहाँ पर होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, क्लियर। या तो आप ये भी लिखकर छोड़ सकते हैं या तो ये भी लिखकर छोड़ सकते हैं, क्लियर। तो ये निर्माण हुआ एल्कोहल का, क्लियर। तो हमने यह देखा फ्रेंड्स कि अपचयन द्वारा भी एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अपचयन का मतलब होता है उस पदार्थ में या उस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जोड़ना, क्लियर, और उस अभिक्रिया से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, वो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया, क्लियर। तो फ्रेंड्स जितने भी आज हम इस वीडियो में
एल्कोहल के निर्माण विधि पढ़े हैं, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन एक तरह से अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू।